राणा सांगा को लेकर एक समाजवादी पार्टी के सांसद जी हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, उस पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, काफ़ी टिप्पणियां हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? राणा सांगा क्षत्रिय कुलभूषण ही नहीं, हिंदू हृदय सम्राट। उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए देश में कैसे एक संप्रदाय के तौर पर न देखते हुए कैसे आम जनमानस को सुविधा हो सके, कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व मिल सके, इसकी रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनकी इस लड़ाई को एक समाजवादी पार्टी के सांसद जी कह रहे हैं कि ये उन्होंने जो शब्द कहा मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता हूं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और कहीं न कहीं इस शब्द को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी की मौन सहमति है, क्योंकि उन्होंने ये खुद उनसे कहलवाया। उनकी मर्जी के बिना उनकी पार्टी में कोई कुछ नहीं कह सकता, ये अखिलेश यादव जी द्वारा कहलवाया गया। उसके बाद उनके इस बयान पर लालजी सुमन को अकेला छोड़ दिया ये कहकर कि वो दलित है। दलित क्या हिंदू नहीं है क्या? दलित भी तो हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। और हिंदुत्व की रक्षा के लिए राणा सांगा ने जितने भी प्रयास किए वो इतिहास उससे बखूबी जानता है। क्या मानते हैं आप इस तरीके की जो टिप्पणी करी गई है राणा सांगा जी के लिए, तो क्या मानते हैं आप? इस तरह की टिप्पणी बहुत ही निंदनीय, बहुत ही अभद्र टिप्पणी है। इस तरह की टिप्पणी और एक देश की संसद में चुने हुए सांसद को ये उस जनता का भी अपमान है जिसका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अपनी पार्टी का तो उनकी स्थिति समझ में ही आती है कि उनके ही नेता कभी औरंगजेब को महान बताते हैं। अभी अखिलेश जी कल कन्नौज गए थे, वो बता रहे गौशालाओं से दुर्गंधी आ रही है। ये क्या है? गाय से दुर्गंधी? गौ हमारे हिंदू के लिए एक स्वाभिमान का विषय है। हम लोग गौशाला बना रहे हैं, गाय की पहली रोटी बनाते हैं, गाय को खिलाते हैं, और उनको गौ से दुर्गंधी आ रही है। ये दुर्गंधी गौ की उनकी नहीं है, ना ही ये है उनकी। ये सोच समझ में आती है कि इनकी सोच में ही दुर्गंधी बस गई है। उनको सिर्फ और सिर्फ इत्र दिख रहा है, इसके अलावा बाकी कुछ भी पवित्र नहीं दिख रहा है।